सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए हाल ही में आई खबरें राहत भरी है। सहारा इंडिया के विभिन्न सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लाखों जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम आपको बताएंगे सहारा रिफंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसका उद्देश्य उन निवेशकों को उनका पैसा वापस करना है जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश किया है। इस योजना के तहत सरकार ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। 18 जुलाई 2023 से सक्रिय है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपने दावों को पेश कर सकते हैं। योजना का नाम सहारा इंडिया रिफंड योजना। पोर्टल लॉन्च हुआ 18 जुलाई 2023 और रिफंड सीमा पहले 10,000 थी, इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। अब राशि जो है 370 करोड़, लाभार्थियों की संख्या 4,29,000। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 बहुराज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशि वापस करने के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य निवेशकों को एक पारदर्शी और सुगम प्रक्रिया प्रदान करना है, जिससे वे अपने पैसों की वापसी सुनिश्चित कर सकें। कौन कौन सी समितियां हैं? सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। सहारा इंडिया रिफंड प्राप्त करने के लिए निवेशकों को एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। इस प्रक्रिया में कौन कौन से चरण हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पोर्टल पर पंजीकरण, सबसे पहले आपको क्या करना है? जी हाँ, ये हमारी बात आप ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले आपको सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। जी हाँ, सीआरसीएस जो सहारा रिफंड का पोर्टल है उस पर आप जाएंगे और पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। दस्तावेज अपलोड पंजीकरण के बाद निवेशकों को अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवेश प्रमाण पत्र, यानी जो आपने सबसे पहले जो पैसा लगाया था उसकी जो रिसिप्ट होगी वो आपके पास होना चाहिए, उसको आप अपलोड करेंगे। आवेदन फॉर्म भरना, सभी आवश्यक जानकारी जैसे निवेश राशि यानी कितनी राशि है, योजना से प्रकार भरकर आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। वेरिफिकेशन और सबमिशन, सभी दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के बाद आवेदन सबमिट किया जाना है। सफल वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उनके पैसे की वापसी की सूचना दी जाएगी। कौन कौन से दस्तावेज हैं? रिफंड प्रक्रिया के लिए दस्तावेज जो आवश्यक हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी जो राशि है, जो आपका अमाउंट है 50,000 से ज़्यादा है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। सदस्यता नंबर, रिसिप्ट प्रूफ, जो आपने जमा किया था पैसा उसकी जो प्रूफ होगी, उसकी जो रसीद होगी। डिपॉजिट प्रूफ, यानी जो आपने पैसा जमा किया था, डिपॉजिट जब जमा किया था तो उसकी रसीद होनी चाहिए। रिसिप्ट प्रूफ मतलब जब आपने जमा किया, जो आपको उसने दिया, जिसके पास आपने जमा किया, वो आपकी रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास। सरकार ने हाल ही में छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। लगभग 1,000 करोड़ का भुगतान अगले 10 दिनों में किया जाएगा। अब तक सरकार ने 4,29,000 लोगों के अधिक जमाकर्ताओं को रुपए 370 करोड़ जारी किए हैं। तो आपको बता दे चलें, लगातार जो हमें सूत्रों से मिली जानकारी थी वो ये थी जो मैंने आपको बताई कि अब कुछ लोगों को पैसे मिल चुके हैं, कुछ लोगों को पैसे अब रिफंड किए जाने हैं। सबसे गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इसमें जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। पहले 10,000 था, लोग परेशान थे कि 10,000 हम कितने दिन में निकाल पाएंगे, तो अब सबसे अच्छी बात है 50,000 की राशि कर दी गई है। और जिसके पास जो राशि 50,000 से ज़्यादा निकालेगा उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बताते चलें, लगातार सहारा इंडिया में बहुत से लोगों का पैसा फंसा पड़ा था, लेकिन अब सभी के लिए राहत भरी सांस है। आप लोग राहत भरी सांस लीजिए क्योंकि आपका पैसा अब आने वाला है। बस आवश्यकता है आपको रजिस्ट्रेशन करने की। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट आप रजिस्ट्रेशन करें और फटाफट आपका जो अमाउंट है आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन इस बारे में अगर कोई आपके मन में क्वेरी है, कोई थॉट्स है, तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स ज़रूर करें।